बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक संभोग इतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि मानसिक संभोग होता है, क्योंकि शारीरिक संभोग में तो शरीर की कुछ ऊर्जा ही खर्च होती है जो फिर से बन जाती है, लेकिन मानसिक संभोग जीवन भर हमारे साथ चलता है। वो हमेशा हमारी ऊर्जा को खत्म करता रहता है। जो भी इंसान अतीत में हुए संभोग या फिर भविष्य में होने वाले संभागों में अपने विचारों को केंद्रित रखता है, वो अपनी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च कर देता है। अगर इंसान विचारों से निकलकर प्रतिफल वर्तमान का आनंद लें तो वो अपनी मानसिक काम वासना की ऊर्जा को बचा सकता है। बहुत अधिक मानव जाति संभोग से परेशान नहीं है, उस संभोग के विचारों से तनावग्रस्त हैं। उनके दिमाग में, उनके मन में अधिकतर समय काम वासना के विचार ही चलते रहते हैं और इसी कारण उनके मन की बहुत अधिक ऊर्जा उन विचारों में नष्ट होती रहती है। अगर उसने शारीरिक संभोग किया होता तो उसकी शारीरिक ऊर्जा कुछ पलों के लिए नष्ट होती और वो फिर से बन जाती, लेकिन मानसिक संभोग हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा हमेशा अधोगामी होती चली जाती है। तो इस मानसिक संभोग से, मानसिक काम वासना के विचारों से बाहर आने के लिए बुद्ध ने क्या तरीका बताया? बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज से टकराते रहते हैं तब तक हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है, और जब हम एक बार उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसी क्षण हमारा ध्यान वहां से अपने आप हट जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई रस नहीं रहा, हमारा चित्त उसकी उलझन में नहीं रहा। इसीलिए अब हमारा मन उससे आज़ाद हो गया है। हम अधिकतर समय ये सोचने में लगा देते हैं कि हमें काम वासना के विचारों से छुटकारा पाना है। किस तरह पाना है, इसके नाना प्रकार के उपाय भी खोजते हैं, लेकिन आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होता। वो विचार हमारे मन को गिरफ्त में रखते हैं, क्योंकि हमारा चित्र उससे उलझ रहा है, उससे बचने का समाधान खोज रहा है, उपाय खोज रहा है। हमने कभी पूरे मन से ये स्वीकार ही नहीं किया कि हाँ, मैं एक कामुक व्यक्ति हूँ, यही मेरा स्वभाव है। हम अपने आप से कभी बोल ही नहीं पाते। अगर बोल पाते तो हमारा चित्त और हमारा मन इन विचारों से अपना ध्यान हटा पाता। बहुत मजे की बात है, जिस भी चीज से हम बचना चाहते हैं हम उसी चीज का चिंतन शुरू कर देते हैं, और हम जितना ही उस बारे में चिंतन करते जाते हैं वो हमारे चित्त में उतनी ही गहरी बैठती चली जाती है, क्योंकि अधिकतर समय हमारा मन उससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में सोचता है। मतलब कि हमारा ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। अगर हम अपनी उस स्वभाव को स्वीकार कर लेते तो हमारा ध्यान किसी दूसरे केंद्र पर अपने आप स्थापित हो जाता है। लोग अपनी काम वासना को मिटाने के लिए, उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए नाना तरह के प्रयोग करते हैं, नाना तरह के उपाय अपनाते हैं। कोई व्रत करने लगता है, कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई अपने शरीर को उतना ही भोजन देता है जितना जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है। समय समय पर उपवास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भोजन जो ऊर्जा हमें देगा उससे काम वासना पैदा होगी। इसीलिए वो सोचता है कि अपने शरीर की ऊर्जा को उतना ही रखो जितना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस दिन भी वो अपना उपवास टूटेगा या फिर पेट भर भोजन खाएगा, उसी दिन वो काम की शक्ति फिर से लौट आएगी और वो विचार फिर से उसके मस्तिष्क को घेर लेंगे। उसी प्रकार कुछ लोग अपने आप को स्त्रियों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, बिल्कुल दूरी बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन भी वो उनके संपर्क में आते हैं उसी दिन उनकी कामुकता फिर से जाग उठती है। चाहे आप ऊंचे पर्वतों में चले जाएं, जहां पर मानव जाति पाई ही नहीं जाती, लेकिन जिस दिन आप संसार में वापस लौटेंगे उस दिन आप पाएंगे कि आपकी काम वासना पहले से भी ज्यादा अधिक हो चुकी है। इसीलिए अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो ये काम वासना और इसके विचार जिंदगी भर हमें परेशान करते रहेंगे। इसके उपाय मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। कहानी छोटी सी है, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब दे सकती है। पुराने यूनान में एक कम्युनिटी बसती थी। उस कम्युनिटी में बालक या बालिका के बीच कोई भेदभाव नहीं होता था। जिस प्रकार दो बालकों की आपस में दोस्ती होती है, उसी प्रकार वहाँ पे बालक और बालिकाओं के बीच भी दोस्ती होती थी। उनमें कोई अंतर नहीं होता था, कोई भेद नहीं होता था। जिस प्रकार दो बालक आपस में मिलते थे उसी प्रकार से दोनों आपस में मिल सकते थे। इसमें कोई भी बाधा या कोई भी नियम नहीं था। यहाँ तक कि रात में पूरे गांव के लोग एक साथ ही सोते थे, एक छत के नीचे ही सोते थे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। उस गांव के युवाओं को काम वासना के विचारों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि विचार आते ही नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ईसाई पादरी वहां पर पहुंच गए, और जब उन्होंने ये माहौल देखा तो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया।
उनको उपदेश देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये आप घोर पाप कर रहे हैं। बालक और बालिका हमेशा अलग अलग होने चाहिए, उनमें दूरियां होनी चाहिए। इतनी आज़ादी अच्छी नहीं होती, वो एक इंसान का पतन कर देती है। और इसीलिए वहाँ पर कुछ नए नियम बनाए गए, और उन नए नियमों के अनुसार अब मेल और फीमेल पहले की तरह दोस्त नहीं हो सकते थे। दो बालकों की तरह आपस में बातें नहीं कर सकते थे, और अब पूरा गांव एक ही छत के नीचे नहीं सो सकता था। सारे नियम बदल दिए गए थे, लेकिन इसी से